के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारी, चलिए आज बताते हैं आपको कि हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं। मनुष्य इसलिए कहलाते हैं, नारायण ने, ईश्वर ने, पराशक्ति ने ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को पैदा किया। मनु और शतरूपा से ये सृष्टि आगे बढ़ी, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और मनुष्य में मन का बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो हमें शरीर मिला है ये हमारे माँ बाप के मन के कारण ही मिला है। माँ बाप के मन की उत्पत्ति प्रोडक्शन यानी कि हम, तब हम भी अपने मन को ही प्रफुल्लित रखना चाहते हैं। मन को अच्छा लगे वो काम करना चाहते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षनात्। और सृष्टि में मन को बहुत महत्व दिया गया। मन के द्वारा जो पाप होता है उसका फल बहुत बड़ा होता है। मन, बुद्धि और शरीर, ये तीन चीजें हैं, लेकिन जो बुद्धि है वो मन से हार जाती है। और मन शरीर को वो उत्पात करने की, वो धर्म करने की, वो कर्म करने की प्रेरणा देता है। हम मानव मनु के वंशज मनुष्य बने और मन को प्रसन्न करने के लिए पाप और पुण्य किए, इससे कर्म निर्माण हुआ। और जो भी आदि पुरुष बने उनकी पीढ़ियां आगे चली। कई बार सोच से, विचार से, मन से अनेक पाप हो जाते हैं। मन, बुद्धि, शरीर से पाप हो जाते हैं, तब वो वंश सूख जाता है। लेकिन जब हमारे कर्म उदय होते हैं तो रास्ता बताने वाला हमें कोई गुरु मिलता है, और वो गुरु हमें रास्ता बताता है, अनुष्ठान इत्यादि भी बताता है। और संतानोत्पत्ति के लिए हम जप करते हैं, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मैं इस संसार से त्रासित होकर के, विह्वल होकर के, जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ आपके शरण में आया हूं। मेरा जन्म भी सुधारो, मेरी मृत्यु भी सुधारो, जरा और व्याधि को भी सुधारो। तब जब ये जीव, आदि पुरुष, दिव्य पुरुष, महान पुरुष, ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जिसमें दिव्य पुरुषों की भरमार है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टे न जायते, गीता कहता है। जो दिव्य आत्माएं हैं वो हमारे घर में हैं, हमारे वंश में हैं। अब वो इस संसार में आना चाहते हैं,
और हमारे वंश को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वहां फिर मन आ जाता है, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। जो दिव्यात्माओं को शरीर नहीं मिला है, माँ बाप दोनों मिलकर उसे शरीर दे रहे हैं, लेकिन शरीर देते समय 9 महीना माँ बाप बालक को उदर में रखती है। अगर मन से वो ग्रसित है, यानी मन से वो टेंसित है, मन से वो टेंशन कर रही है, मन से कोई गलत विचार कर रही है और गर्भ में रहे हुए नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो दिव्य आत्माएं पैदा तो होंगी, लेकिन विक्षिप्त अवस्था में पैदा होंगी। ऐसे ही दिति के पुत्रों राक्षसों का देवताओं ने वध कर दिया, एक भी राक्षस नहीं बचा। तब दिति ने पति कश्यप से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र पैदा करना है जो देवताओं का विनाश कर सके, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कश्यप ऋषि ने उसे व्रत जप नियम तप स्वाध्याय बताए, योग्य समय में गर्भाधान किया और उन्हें कहा, सती गर्भ तो रह गया, दिन में सोना नहीं, डेहरी में बैठना नहीं, खराब औरतों का संग नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, भगवान का भजन करना, बीभत्स चित्र नहीं देखना, तीखा मीठा और खराब पदार्थों का भोजन नहीं करना, बासी भोजन नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, आदि आदि नियम। कश्यप ऋषि ने दिति को बताया। दिति नियमों का पालन कर रही थी, एक दिन सो गई। अब इंद्र तो जानता था कि इस गर्भ से जो पैदा होने वाला है और देवताओं का दुश्मन होगा। इंद्र सोती हुई दिति के श्वास के द्वारा गर्भ में गया और गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए, 49। लेकिन कश्यप ऋषि की तपश्चर्या, सृष्टि की शुरुआत, गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि 49 टाइप की पवन बन गया। रामायण में लिखा है, सुंदरकांड में, कि हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, 49 प्रकार की पवन आई। वो पवन किसके पुत्र हैं? दिति और कश्यप के पुत्र हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी दिव्य आत्मा को जन्म देना चाहती हैं, तो पहले मन को कंट्रोल करो। मन में डरते हो, मन इधर उधर घूमता है, बीहबलता रहती है और गलत सोच कभी आती है, तो थोड़ा विघ्न आएगा। इसलिए हम बालक को इस पृथ्वी पर शरीर देने के लिए माँ बाप को प्रेरित करते हैं कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। इस मंत्र का जाप करो, गुरु के वचनों पर विश्वास करो, मन को प्रफुल्लित रखो, डरने की क्या जरूरत है। जब निरंजन निराकार ब्रह्म सारा पूरी दुनिया चलाता है, तो हमारे घर में दिव्य आत्माओं को आने से कौन रोक सकता है। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, जब भी आप गर्भाधान करें तब अपने मन को प्रफुल्लित रखें, और जब तक उस दिव्यात्मा को आपके उदर में रहते हुए पंच तत्व का शरीर न मिल जाए, तब तक कोई टेंशन, कोई गलत विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर
आप संपर्क करके संतान उत्पत्ति या कोई भी कष्ट हम आपको बता दें। जय बोले, अपना ध्यान रखो।